Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely, and guys, today I have brought this video for you all people related to the very basic concepts of grammar, that is learn sentence structure, right? So today I will be dealing with sentence structure. आज हम लोग कुछ sentence structure पे common concepts की बात करेंगे guys, जो कि बहुत important है. आपके एग्जाम में error spotting आता है, आपके एग्जाम में phrase replacement आता है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको एक्चुअली पता होना चाहिए. तो इसके बारे में आज हम लोग सिंपल में बेसिक में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप लोगों को इजीली समझ आएगा. तो देखो, अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस आपको पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसमें गाइस एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है क्लॉज. ठीक है, तो क्लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, उसमें अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो आपका क्लॉज कहलाता है. अब देखो, यहाँ पे 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं, आपको पता है. सबसे पहले फर्स्ट टाइप है आपका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या होता है? इसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो कह रहा है, एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा. जैसे कह रहा है द मून गोज अराउंड द अर्थ, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है. अब इसमें देखो यहाँ पे कोरिलेशन भी देखते चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच का. कह रहा है द मून सब्जेक्ट है, जो कि हमारा नाउन फॉर्म है मून. गोज मेन वर्ब है, अराउंड प्रपोजिशन है, अराउंड व्हाट? द अर्थ. तो द अर्थ आपका ऑब्जेक्ट है. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है. अगला कह रहा है वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वाटर अगेन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि नाउन है. फ्रीज मेन वर्ब है, एट प्रपोजिशन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एक्सटेंडिंग पार्ट है. नेक्स्ट कह रहा है आई लव माई न्यू कैट. अगेन यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, जो कि प्रोनाउन है. लव मेन वर्ब है, माई न्यू कैट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है. क्लियर है? तो ये आपका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है. फ्लोरिडा इज इन अमेरिका. अब यहाँ पे फ्लोरिडा जो है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो कि नाउन है. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, इन व्हाट? अमेरिका. तो अमेरिका इज अगेन ए नाउन एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट. समझ आ रही बात? अगला देखो, नेक्स्ट टाइप है आपका कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस जब जुड़ जाती है कंजंक्शन या सेमीकोलन के थ्रू. ठीक है, तो आप देखते हो कई बार सेंटेंसेस में 2 आपस में क्लॉजेस होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. उनको जब हम कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं या सेमीकोलन के साथ, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. जैसे कि देखो एग्जांपल सेंटेंस के शुरू समझ आएगा. कह रहा है माय फादर्स जॉब इज सो डिफिकल्ट कॉमा बट ही इंजॉयज गोइंग टू वर्क एवरी डे. अब यहां पे देखो सेंटेंस में बट लगा हुआ है, तो बट कंजंक्शन से हमने 2 पार्ट्स को जोड़ा है. माय फादर्स जॉब इज सो डिफिकल्ट, ये एक पार्ट है. आगे कह रहा है ही इंजॉयज गोइंग टू वर्क एवरी डे. तो ही किसके लिए आया है? माय फादर को रेफर कर रहा है, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इस तरह से आप 2 क्लॉज को बट कंजंक्शन से जोड़ रहे हो, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. अगला कह रहा है आई लाइक हॉट चॉकलेट, इट सेंड्स मी टू स्लीप. ठीक है, अब यहां पे भी देखो आई सब्जेक्ट है, लाइक आपका मेन वर्ब है, आई लाइक व्हाट? हॉट चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट है. आगे देखो सेमी कोलन लगा, आई लाइक हॉट चॉकलेट सेमी कोलन, इट सेंड्स मी टू स्लीप. तो इट सेंड्स मी टू स्लीप में इट किसको रेफर कर रहा है? चॉकलेट को रेफर कर रहा है. तो ये आपका क्या है? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आई लाइक हॉट चॉकलेट पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है. अगला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, द बेल रैंग एंड द म्यूजिक began. तो यहां पे भी सेंटेंस में देखो कह रहा है द बेल रैंग, तो ये एक पार्ट है. एंड देखो एंड कंजंक्शन से दूसरा पार्ट जोड़ा, द म्यूजिक बिगैन. तो द बेल रैंग, द म्यूजिक बिगैन, ये सेंटेंस के 2 अलग अलग पार्ट है, दोनों को एंड से जोड़ दिया, तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, जो कि कंजंक्शन से 2 पार्ट जोड़ते हैं. अगला कह रहा है अली आस्क्ड फॉर 3 कैंडीज फुल स्टॉप बट ही गॉट 4 कैंडीज. तो अली आस्क्ड फॉर 3 कैंडीज, ये एक पार्ट है. आगे इस सेंटेंस को हम बट से जोड़ रहे हैं, ही गॉट 4 कैंडीज, तो ही गॉट 4 कैंडीज, ये दूसरा पार्ट बट से जुड़ गया, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है. अगला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है इसी तरह से, शी वॉचेस कार्टून्स एंड हर ब्रदर वॉचेस स्पोर्ट्स. तो शी वॉचेस कार्टून्स, फुल स्टॉप के आगे एंड दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फुल स्टॉप के आगे यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है? 2 पार्ट को हम एंड कनेक्शन से जोड़ रहे हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. क्लियर है? अगला देखो क्या कह रहा है, थर्ड टाइप का जो स्टेटमेंट और सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ी है. क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो वो क्लॉज कहलाते हैं. जैसे कि देखो एग्जांपल कह रहा है आई वॉश्ड द कार आफ्टर कमिंग होम. तो यहाँ पे आई वॉश्ड द कार जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसके साथ साथ आफ्टर देखो प्रेपोजिशन है कमिंग होम. कमिंग होम जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है. ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, आई लव दिस क्लास बिकॉज आई लाइक टू स्टडी पाकिस्तान स्टडी. अब देखो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है आई लव दिस क्लास, ये एक पार्ट
पार्ट है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे कह रहा है बिकॉज प्रपोजिशन, बिकॉज कंजंक्शन के साथ आपने जोड़ा आई लाइक टू स्टडी पाकिस्तान स्टडी, तो ये आपका डिपेंडेंट पार्ट है। आगे देखो अगला स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द रेन स्टॉप्ड वी वेंट बैक आउट टू प्ले, ठीक है। व्हेन द रेन स्टॉप्ड ये डिपेंडेंट पार्ट है, कॉमा करके देखो कह रहा है वी वेंट बैक टू आउट टू प्ले, तो वी वेंट बैक आउट टू प्ले ये आपका इंडिपेंडेंट पार्ट है। अगला कह रहा है द बॉयज डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज दे वर टू द पार्क, द बॉयज डिड नॉट गो टू द जू ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है और इसके साथ आपने बिकॉज कंजंक्शन को यूज करके आपने अगला पार्ट जोड़ा है दे वर टू द पार्क, तो ये दे वर टू द पार्क ये डिपेंडेंट पार्ट है क्योंकि दे किसको रिफर कर रहा है, बॉयज को रिफर कर रहा है। अगला देखो लास्ट टाइप कह रहा है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और उसके साथ साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक कंप्लीट सेंस देगा, दो क्लॉज होंगी इस तरह की, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे कि एग्जांपल देखो कह रहा है, एग्जांपल से समझ आएगा, कह रहा है व्हाइल सारा रीड्स नॉवेल कॉमा अली रीड्स कॉमिक्स कॉमा बट अहमद रीड्स ओनली मैगजीन। अब इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो देखो कह रहा है व्हाइल सारा रीड्स नॉवेल, तो सारा रीड्स नॉवेल ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे कह रहा है अली रीड्स कॉमिक, तो अली रीड कॉमिक्स भी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो देखो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो वही कह रहा है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कंपाउंड ये सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहां पे देखो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल रही है, बट आगे कह रहा है बट कंजंक्शन से जुड़ रहा है, बट अहमद रीड्स ओनली मैगजीन, तो अहमद रीड्स ओनली मैगजीन ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। समझ आ रही बात। अगला लास्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट सेंटेंस कह रहा है when you ready I will call the cab and we can go together। अब यहां सेंटेंस में देखो कह रहा है when you ready, तो when you ready ये आपका डिपेंडेंट पार्ट है, I will call the cab, तो I will call the cab ये आपका इंडिपेंडेंट पार्ट है, we can go together भी आपका इंडिपेंडेंट पार्ट है, एंड से जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जब आप एंड या कुछ कंजंक्शन से जोड़ते हो तो वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अगला देखो क्या कह रहा है लास्ट एग्जाम्पल, when you are free I will call the store and we can talk to the manager। देखो यहाँ पे कह रहा है when you are free ये भी आपका डिपेंडेंट पार्ट है। आगे कह रहा है I will call the store ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, we can talk to the manager ये भी इंडिपेंडेंट पार्ट है, एंड कंजंक्शन से आपने जोड़ दिया। तो दो इंडिपेंडेंट पार्ट को आपने कंजंक्शन से जोड़ा और पहला जो इंडिपेंडेंट पार्ट था उसको अलग रखा, कॉमा के साथ उसको अलग कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। गाइस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पसंद आया है, तो अगर पसंद आया तो मेरे साथ डेली जुड़े रहिए 8 PM सेशन में डेली बेसिस पे, जहां पे हम आप लोग को मॉक टेस्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो मिलती हूं आज आपसे इवनिंग 8 PM सेशन में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग, जुड़े रहिए डेली के ऐसे कुछ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ जान